हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का मॉक टेस्ट में होगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का। यह मॉक टेस्ट एसके झा का है। यह टेस्ट सीरीज हो जाएगा 401 नंबर। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और न्यू चैनल बनाए हैं तो न्यू चैनल का आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि टेलीग्राम के लिंक में डाल दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। तो आप नए चैनल पर बनाए हैं तो नया चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बिहार पुलिस का भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, और टी आर फोर का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए न्यू चैनल को। ठीक, और चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह घटना क्या कहलाती है जिसके कारण चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण चालक में विभवांतर उत्पन्न होता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह सब क्या है? रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग आप लोग बनाइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के तरंगों में असामान्यताओं को पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? क्या कहते हैं, मस्तिष्क को जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा ए नंबर। और ईसीजी का किस में किया जाता है? हृदय के धड़कन को हृदय में किया जाता है। किस में? हृदय में, याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया? नहीं। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। कौन? राजकुमार शुक्ल। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया चंपारण के जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी को सहयोग किया था। महात्मा गांधी का सहयोग किया था, बिल्कुल ही सहयोग किया था। दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसलिए बी केवल सत्य हो जाएगा। बी नंबर में आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या कहते हैं, चंपारण आंदोलन हुआ था कब? 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में, याद रखना है। और महात्मा गांधी का फर्स्ट आंदोलन था जो कि बिहार से हुआ था, चंपारण आंदोलन। ठीक, आमंत्रित कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। कौन? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन उन फ्रांसीसी रसायनों में से एक, अनेक रासायनिक विज्ञान में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, दिया गया है फॉर्मिक अम्ल और मीथेन और मीथेन एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक को उनके तत्वों से संश्लेषित किया जाता है? क्या कहलाता है? किसने किया था? तो मार्सेलिन बर्थोल्ट। किसने? मार्सेलिन बर्थोल्ट। रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। किसे? लेबोजियर को, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूड़ी जो बनता है बिहार में कहाँ बनता है? वही पूछ रहा है, किस जिला में? चूड़ी बनाने के लिए मुख्य कला विख्यात है बिहार के किस जिला में? तो यह याद रखना है, कहाँ? मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। का 1916 ईस्वी में, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सब रीजनिंग का सवाल था। दिया गया है, हाल ही में आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आठवां वेतन होना चाहिए। हाँ, आठवां वेतन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? तो याद रखना है, असम। कौन सा? असम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। एक सिंग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, देखिए, अगर ई मैथ को बनाना है तो किस तरह से बनाइएगा, आपको बता देता है। इसका सूत्र होता है एल बराबर √D² माइनस न प्लस होगा R1 + R2।
R1 प्लस R2, इसको स्क्वायर करके इसको निकाल लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। डी क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा ना कि स्क्वायर कीजिएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़िएगा कितना होगा 8, 8 के स्क्वायर कितना होता है 8 के स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पर माइनस, ठीक, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64, कितना 64, ठीक, इसको घटाइएगा कितना 36, 36 का वर्गमूल निकालिएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से ही बनता है, ठीक। आपको फार्मूला याद रखना है, नहीं तो बनाने में टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पटना उच्च न्यायालय का, तो यह हो जाएगा बी नंबर, संगम कुमार साहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है, तो तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पड़ता है, तो विश्व का सबसे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि कहाँ पड़ता है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ये सब रीजनिंग का सवाल है भाई, ये हाँ ये है केमिस्ट्री का। देखिए HCl, इसको मिलाना है, देखिए इस इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, और Na प्लस OH को माइनस को मिलाइएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब एक का A हो गया, एक का A, दो का B का 2, इस तरह से आपको देख लीजिए ऑप्शन में सीधा सीधा दिया गया है, तो सीधा सीधा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए एक का 1, दो का 2, तीन का 3, चार का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए सब मैथ का है। मध्यकालीन भारत में सरजमी प्रणाली क्या थी, मध्यकालीन भारत में सरजमी प्रणाली मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखते हैं, दिया गया है कालेश्वरम सिंचाई परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस परियोजना का उद्घाटन हाल ही में तेलंगाना राज्य में किया गया है, बिल्कुल ही सत्य है, और यह दुनिया का सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि बहु परियोजना लिफ्ट के सिंचाई परियोजना है, दुनिया के सबसे बड़ी चरणीय बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। दूसरा भी सही है लेकिन तीसरा गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 अनक सी नंबर। सेंस योजना किसने जारी किया है, किसने लॉन्च किया है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जारी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में 69 साल के बाद किस देश में बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वह ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है वो बताना है। ये देखते हैं रूस में हुआ है, कहाँ, रूस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन पदक जीता है, वो बताना है, कौन सा पदक जीता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा, रजत पदक, कौन सा, रजत पदक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। 45 का, ये देख सकते हैं, इसका हो जाएगा बलिया तमलुक तथा सतारा में समांतर सरकार स्थापित हुई है, तो इसका सी नंबर बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आनुवंशिक जानकारी के अणुओं की लंबी श्रृंखला द्वारा ले जाया जाता है, इन अणुओं को क्या कहा जाता है, इन अणुओं को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाजार में कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन की प्रति चाय की मांग की प्रतिक्रिया का माप डैश का एक उदाहरण है, तो वो क्या हो सकता है, तो यह मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ककोलत जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, ककोलत जलप्रपात, देखिए ककोलत जलप्रपात किससे है, तो लोहाबर नदी से है, कौन, लोहाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु एक, देखिए इसमें समझने वाली है किससे कौन संबंधित है। प्रत्येक वस्तु के अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगती है, बल लगती है तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, आइए देखते हैं अगला। अधिक किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर किया गया कार्य करता है तो बल होता है, तो यह हो जाएगा दाब, दाब हो जाएगा। क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लगाएगा तो दाब हो जाएगा। ठीक, असंपर्क बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया ए ओ हुम द्वारा प्रारंभिक की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य में से एक नहीं है वो बताना है, कौन सा इनमें से नहीं है। तो ये देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो यह हो जाएगा उपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, दिया गया है भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संस्थापक दिया है एक तरफ। ठीक, आइए देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसका। कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा में किसने किया था, बैरंग हेस्टिंग ने किया था। किसने, कलकत्ता बैरंग हेस्टिंग। केवल बी सही है, अनेक दो सही है। आइए देखते हैं, केवल इसका दो सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो पादपों के वृद्धि को रोकता है, तो यह हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। पादप के वृद्धि को रोकता है लेकिन बढ़ाता है कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन हो गया। ऑक्जिन एक इसका फुल अथी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्जिन, लेकिन इसको कहा जाता है ऑक्सीजन। अनेक ऑक्जिन हो जाएगा, क्या कहते हैं पादप की वृद्धि को रोकता है, लेकिन ऑक्सिन क्या हो जाएगा, पादप की वृद्धि को बढ़ाता है। पौधा के विभाजन में कौन का मुख्य भूमिका निभाता है, साइटोकाइनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 55 का ये देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारतीय राज्य में स्थित है। बिल्कुल ही सत्य है। बो के बाद 140 बोल रहा है, यह गलत है। 1991 में उजागर हुआ था, यह गलत है। केवल एक सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला हम बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। बहवानी साम्राज्य के संस्थापक के अनुसार सबको सजाना है। आइए देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है। देखिए, आदिल शाही, यूसुफ शाही को कहा जाता है। ठीक, इसका आदिल शाही, यूसुफ शाही संस्थापक थे। उसके बाद निजाम शाही अहमद शाही ने इसका स्थापना किया था। ठीक, चलिए इसका 2-3 लिया गया है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़द हो जाएगा कौन, मध्य प्रदेश। ठीक, ज्वार कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। बजरा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और रागी कर्नाटक। 1 मिनट, 58 का, 58 का इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया था, 12वीं शताब्दी में। सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, चीन में। कहाँ, चीन में। कब, 105 ईसा पूर्व में। कब, 105 ईस्वी में, सॉरी 105 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गई गोली के शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, याद रखना, अशरफी लाल। आगे बढ़ते हैं, अगला। भारत में जैव विविधता का प्रमुख स्थल कौन है, यह पश्चिमी घाट हो जाएगा और पूर्वी हिमालय। तो यह जगह 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है, एक कार चलते समय विपरीत दिशा में बहने वाली हवाओं को सामना कर रही है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या, ऋणात्मक। ठीक है, लेकिन कार का पूछता तो किया गया कार्य क्या होता, धनात्मक। लेकिन हवा पूछ रहा है तो पाछे की ओर जा रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को रातों रात
तरलता प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है। पहले आरबीआई का स्थापना देख लीजिए कब हुआ था, 1935 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ठीक, चलिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। 63 का यह आ जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षी वर्ग में होते हैं, कौन कौन पक्षी वर्ग में आते हैं वो बताना। देखिए पक्षी में क्या होना चाहिए, पंख होना चाहिए। ठीक, पंख वाला कौन है, देखिए बिना पंख वाला है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है किसमें है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, उसको लगा देना है। तो पंख के साथ सूक्ष्म और ग्रंथिला त्वचा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में से, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। रीजनिंग का सवाल है अगला क्वेश्चन। दिया गया है वन्य जीवों के लिए निर्देशित वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक की उनकी अबाध्य पहुंच होती है कहलाता है। क्या कहलाता है वो बताना है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। 70 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्र उद्यान कहलाता है। क्या राष्ट्र उद्यान। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन हो जाएगा। सर्वाधिक वर्णित किसका, सिंधु नदी का था। किसका, सिंधु। पवित्र नदी सरस्वती नदी के, एक बार गंगा नदी को वर्णित किया गया था। कितना, एक बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया कनाडा का वनस्पति पर पेटियों में से निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कौन कौन सी है। देखिए टुंड्रा हो जाएगा, टेंगा हो जाएगा, प्रेरी हो जाएगा, सवाना कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का, दक्षिण अफ्रीका का। 1 2 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आइए देखते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में किन 2 नए कैलेंडरों का निर्माण किया गया है। कैंडेरों का निर्माण किया गया है वो बताना है। आइए देखते हैं 2 और नया क्या चीज़ बना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कैलेंडर और अस्पतालों के प्रबंधन के कैलेंडर को स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन को कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है। वजन बढ़ता है किससे, तो वसा से। वसा किस में होता है, कोलेस्ट्रॉल में वसा। तो यहाँ लिखा हुआ है कोर्टिसोल में हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, अपना भारत करेगा। कौन, भारत। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को कनेक्टेड होता है लेकिन कोर के कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है वो बताना है। क्या कहलाएगा, पेरीफेरल डिवाइस। क्या कहलाएगा, पेरीफेरल डिवाइस। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो हृदय से निकलती और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है। क्या, धमनी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है। गृह लक्ष्मी पोर्टल किसने लॉन्च किया गया है, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, कर्नाटक। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल का रंगहीन के कारण के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिया गया है बिहार पत्रकार सम्मान योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्र या पत्रिका मापदंड है, दिया गया है। तो यह हो जाएगा सेवानिवृत्त पत्रकार जिसके पास न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वकील, न्याय, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब रीजनिंग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है अध्ययन कर सही। तरी चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाती है और ये आवेश की पृथ्वी तक भेजता है। क्या करता है, आवेश को पृथ्वी तक भेजता है। तो यह बिल्कुल ही सत्य है, एक और दोनों सत्य और सही व्याख्या भी करती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
आइए देखते हैं क्या दिया गया है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 19वीं सॉरी 79वां ईस्वी में किस पर्वत के ज्वालामुखी के पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया गया था? वो बताना है। तो माउंट विसुवियस को दफन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने पर देशों पर 25% का शुल्क लगाया जाएगा? तो ईरान के साथ कोई व्यापार करेगा उस पर 25% का शुल्क लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हाइपर दिया गया हाइपर कैलेमिया विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है? वो बताना है। चलिए, यह हो जाएगा अंतःचरण वृक्क रोग, यानी कि क्या रक्त से संबंधित है, तो वही ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विकसित और विकासशील दोनों देशों के सरकार की प्रमुख आर्थिक भूमिका है? तो वो बताना है। आइए हो जाएगा कानून बनाना और न्याय प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा शहर 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ओलंपिक खेलों का तो ब्रिस्बेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। विश्व बाल मजदूर निषेध दिवस डैश को मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है। दिया गया एक बहुभुज के यांत्रिक कोण का माप। ये सब तो क्या कहते हैं, मैथ का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। वैभव अपनी कक्षा में, ये सब रीजनिंग का सवाल, इसको जोड़ दीजिए। 7 2 9, 9 में 1 घटा दीजिए, 8 आता है। 8 वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, मुल्तान को अरबियों ने क्या नाम दिया था? मुल्तान पता है कहाँ? तो पाकिस्तान में, याद रखना है। सिटी ऑफ गोल्डन कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं शताब्दी के सदी तक पूर्वी भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो बताना है। असत्य के बारे में आपको चुनना है। आइए देखते हैं यह कौन सा असत्य हो जाएगा। तो यह हो जाएगा, इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर वसूली किया था। बिल्कुल ही नहीं। यह देखिए, ये सब जो दिया गया है, दंड भुगती बंगाल उड़ीसा के सीमांत क्षेत्र में राजस्व संबंधित इकाई थी। बंगाल, उड़ीसा और असम से संबंधित थे। ठीक है, कामरूप दिया गया 7वीं सदी के उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा था। बिल्कुल ही सत्य है। ठीक, उसका कामरूप के शासकों के बर्मन की उपाधि धारण की थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यह नहीं था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये भी रीजनिंग का सवाल है। नहीं, मैं आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। ग्यारह हो जाएगा, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम है। और नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। इसका कहने का मतलब है 2-3 सत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए ई बी 4 वीज़ा लॉन्च किया है? किसने किया है वो बताना है। ई वीज़ा 4 याद रखना है, चीन ने लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है? वो चुनना है। इनमें से कौन सा गलत है, ये देख लेते हैं कौन सा गलत है। लीवर फुलर निमेटोडा, यह हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दाब का मान प्राप्त करने के लिए अपद्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित किया जाता है? वो बताना है। तो किससे विभाजित किया जाता है? तो आइए देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपको क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिल रखी गई है, कहाँ रखी है? तो यह जगह छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी रहनुमाई या जमदाई स्नान सभा का संस्थापक सदस्य नहीं था, वो बताना है। तो यह हो जाएगा आपको, ये देखते हैं इसका क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा मौनवेंद्र नाथ रॉय। मौनवेंद्र नाथ रॉय, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों द्वारा अनुभूति चुंबकीय बल पर डैश पर निर्भर नहीं करती। किन पर निर्भर नहीं करती? कण और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर को जाना जाता है रेत के कारण। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अपना विराट कोहली बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगर ये सब हटाइए, रीजनिंग का सवाल है। दिया गया उस शब्द को शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है, किसको दर्शाता है वो बताना है। आइए देख लेते हैं। शारीरिक ना पूछ रहा है, शारीरिक आप अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर आराम से आप लगा सकते हैं, फिनोटाइप। क्या हो जाएगा? फिनोटाइप इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अवध के नवाब का पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HOOC और OOH में कौन सा अम्ल होता है? देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो वैसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है, ठीक, लेकिन कार्बोनिको अम्ल दिया गया है क्योंकि कार्बन भी है उसमें। तो आप क्या लगा सकते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक था तो वहाँ कार्बोक्सिलिक आंसर हो जाएगा। तो आघात और प्रतिघात बल होते हैं। आघात और प्रतिघात बल आपको बताना है, क्या होगा इसका? हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। अगला, पदार्थ की एक अवस्था तथा दूसरी अवस्था में कैसे बदला जाता है? कहने का मतलब पदार्थ की एक अवस्था तो दूसरी अवस्था में विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने IAF ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख रूप में कार्यभार संभाला है? तो वह S श्रीनिवास ने संभाला है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान से 7 वर्ष पहले, ये सब तो मैथ का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है 106वां संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। दिया गया है, एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है, एक बाजार एक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, क्या हो जाएगा उसका वो बताना है। तो इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं, सरकारी नियंत्रण मुक्त से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कितवां स्थान लिया गया है? देखिए 80वां स्थान इसका आंसर लिया गया है। क्या 80वां? 80। इसका आंसर क्या होना चाहिए वो बताना आपको है। तो इसका आंसर बी लिया गया है, ठीक। ऐसे शर्त के द्वारा बताया गया था कि 75वां भी हो गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न देख सकते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है। ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है, तो यह हो जाएगा इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो आशा करते हैं सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और PDF के लिए आंसर की के साथ आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तत्काल के लिए जय हिंद।